9, 10, टन टन। कंसिडरेशन का यदि हिंदी मीनिंग में तुम लोगों के सामने बताऊं तो कंसिडरेशन का मतलब होता है भाई प्रतिफल। ओह माय गॉड सर, आज तक हमने सीताफल सुना था, सर आज तक हमने रामफल सुना था, सर आज तक हमने कर्मों का फल सुना था, पर सर ये प्रतिफल नाम की चीज क्या आ गई है? यस, आपके इन सारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं CS गौरव माहेश्वरी स्वागत करता हूं आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे यूनिक टॉपिक जिसका नाम है कंसिडरेशन में। तो बोले कंसिडरेशन क्या होता है? यदि हम लोग बात करें विथ नेक्सेस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां पे होता है सेक्शन नंबर 2D। और जो सेक्शन 2D है, ये सेक्शन नंबर 2D बात करता है भाई कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही इतनी बड़ी बात बोलती विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस व्हाट कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट में यदि कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात ये आई भाई कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए मेरे पास, बताओ क्या है रे, मान लीजिए मेरे पास में ये एक पॉन्ड्स पाउडर का डिब्बा है। ये पॉन्ड्स पाउडर के डिब्बे के ऊपर MRP लिखी हुई है 10 रुपीज, और मैं ये पॉन्ड्स पाउडर का डिब्बा मेरे किसी रिलेटिव की शॉप पे खरीदने जाता हूं, और मेरे रिलेटिव ने बोला एक काम कर, तू मुझे 7 रुपए ही दे दे, जितने रुपए में ये आया है उतने रुपए पे कर दे, एंड 7 रुपीज पे करके ही तू ये डिब्बा जो है तेरे घर ले जा। क्या वहां पर मैंने पूरा कंसिडरेशन पे किया या कुछ कम कंसिडरेशन पे किया है? सर आपने जो कंसिडरेशन पे किया है वो कम पे किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, कितने अमाउंट में होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, कितने % में होना चाहिए, कितने किलोमीटर में होना चाहिए, कितने मिलीमीटर में होना चाहिए? अरे नालायकों, इतने सवाल करोगे तो जवाब कैसे दोगे? सिंपल सी बात है, मुझे पता था कि तुम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस पूछोगे, इसीलिए यहां पर बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। प्लीज मार्क माय वर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कंसिडरेशन मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। सर कंसिडरेशन मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ भाई? सिंपली कंसिडरेशन जो है वो सफिशिएंट भी हो सकता है, इनसफिशिएंट भी हो सकता है। कंसिडरेशन जो है वो पर्याप्त भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? सर होना चाहिए कंसिडरेशन, भले ही वो पूरा हो या कम हो, बट किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बनाने में, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने में जो सबसे एसेंशियल रोल प्ले करता है वो एसेंशियल रोल किसका होता है? कंसिडरेशन का। यस, चाहे कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट हो, सफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट हो, कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, बट होना क्या चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। जब तक किसी एग्रीमेंट में विच इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट किसी भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। यहां पर मैं तुम लोगों को सेक्शन नंबर 25 में 5 ऐसे एक्सेप्शंस बताऊंगा जहां पर उन पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने में किसी भी टाइप से कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी भी काम आएगा, CSEET में भी काम आएगा, एग्जीक्यूटिव में भी काम आएगा, एंड लाइफ में जब भी तुम लोग लॉ पढ़ोगे भाई हर जगह ये कंसिडरेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो बात आती है भाइयों कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है ना वो एक लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो से बना हुआ है। सर ये क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या? क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या भाई? जब सामने वाले ऑफरर ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया है ना, तो इट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑफरी की ऑफरी को भी अब क्या करना पड़ेगा? जो कमिटेड कंसिडरेशन है वो पे ऑफ करना पड़ेगा। अपन लोगों ने कभी तो भी कहीं तो भी एक एग्जांपल लिया था कि मैं अपनी कार हमारे बाबा जी को 5 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूं। जब मैंने अपनी कार डिलीवर्ड कर दी है, मतलब मैंने अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिया है, तो नाउ अब किसका टर्न है? बाबा जी का। बाबा जी हैव टू पे 5 लाख रुपीज, बाबा जी को 5 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे। और यदि बाबा जी 5 लाख रुपए पे नहीं करते हैं तो भाई ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं बाबा जी के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता हूं। मैं बाबा जी के अगेंस्ट में लीगल सूट भी, सूट SUIT सूट भी बोला जाता है, जिसके अगेंस्ट में मैं केस भी फाइल कर सकता हूं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन होता है। कैसा ऑब्लिगेशन? जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर चुकी होती है तो यहां पर दूसरी पार्टी जो है वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंसिडरेशन बोलते हैं। बच्चों यदि कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में, सेक्शन 2D के रिस्पेक्ट में यदि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं ना, तो वह इंपॉर्टेंट 8 बातें हैं। वो 8 बातें तुमको अपने जहन में उतार लेना है, वो 8 बातें तुमको हमेशा याद रखना है। एंड जब भी कोई कॉमन मैन कंसिडरेशन वर्ड बोले ना, पटाक करके ये 8 बातें ना तुम लोग उसको ऐसा 8 बातों का तमाचा मारना। कौन कौन सी 8 बातें साहब? कंसिडरेशन में बी एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, कंसिडरेशन में बी इन कैश, काइंड, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये 8 बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। फिर से बोलो कंसिडरेशन के लिए 8 बातें कौन कौन सी? सर कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। 5 बातें खत्म। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊंगा, हमारे इंडिया में ही कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन आए कि एज पर इंग्लिश लॉ, अंग्रेजी लॉ के अनुसार, विदेशियों के अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार कंसिडरेशन कितने टाइप का होता है, वहां पर तुम लोगों को ब्लाइंडली आंसर करना है कि एज पर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स। क्यों 2 टाइप्स के होते हैं? बिकॉज भाई अंग्रेज लोग बोलते हैं कि हमारा केवल और केवल प्रेजेंट होता है और हमारा केवल और केवल फ्यूचर होता है, हमारा कोई पास्ट नहीं होता है, हमारा कोई एक्ट नहीं होता है। इसीलिए उनके लिए कंसिडरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। वन इज प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड अनदर वन इज फ्यूचर कंसिडरेशन। लेकिन भाई हमारे इंडियंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो हमारे लिए कंसिडरेशन जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट, तीसरा होता है फ्यूचर। हमारा पास्ट भी होता है, हमारा प्रेजेंट भी होता है, हमारा फ्यूचर भी होता है। तो इसीलिए कंसिडरेशन जो है वो हमारे लिए 3 टाइप के होते हैं। सुनो ध्यान से, फटाफट से, पूरे के पूरे एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्रैक करने वाले हैं। जब भी कंसिडरेशन की बात आए आप लोगों को 8 पॉइंट ध्यान रखना है, आप लोगों को 8 बातें ध्यान रखना है। पहली बात, कंसिडरेशन एडिक्वेट मतलब पूरा पूरा। ये पॉन्ड्स पाउडर का डब्बा लेने गया, 10 रुपए देने थे, 10 रुपए एमआरपी थी, पूरे के पूरे 10 दिए भाई। ये कैसा हुआ? एडिक्वेट कंसिडरेशन। इन एडिक्वेट 10 रुपए का डिब्बी थी, 10 रुपए की जगह मैंने 7 रुपए दिए, कैसा कंसिडरेशन था? इनएडिक्वेट। बट होना क्या चाहिए? कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। 2 बातें खत्म। तीसरी बात, कंसिडरेशन फुल्ली कैश में भी हो सकता है, मतलब पूरा की पूरा पैसा दिया, फुल्ली काइंड में भी हो सकता है, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। एंड 3 अलग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इट इज नोन एज टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कंसिडरेशन की बात आए आपको ये 8 पॉइंट्स बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में ध्यान आना चाहिए। और एक लैटिन मैगजीम है यहाँ पर। लैटिन मैगजीम क्या बोलती है आपको कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में? क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तो इस तरीके से हमारा ये जो बेसिक पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं मैं तुम लोगों को बताऊं। सबसे पहला कंसिडरेशन क्या है, ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ हम लोग आते हैं रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। तो फाइनली रूल गवर्निंग कंसिडरेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस रूल गवर्निंग कंसिडरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो तुम लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। देखो भाइयों, मॉड्यूल में बहुत सारी भसड़ लिखी हुई है, बहुत सारे डिटेल में कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत जरूरी है भाई। रूल गवर्निंग कंसिडरेशन में सबसे पहली बात ये आती है भाई कि जो कंसिडरेशन है ना, वो कंसिडरेशन एक तरीके से मनी का आउटफ्लो होता है, एक तरीके से ऑब्लिगेशन होता है, एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। सर किसकी लाइबिलिटी, किसका ऑब्लिगेशन और किसका आउटफ्लो होता है? ये होता है अपोजिट पार्टी का। जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देती है तो अपोजिट पार्टी को भी अपना ऑब्लिगेशन कंसिडरेशन के थ्रू फुलफिल करना होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर हु विल डिटरमाइन कंसिडरेशन? कंसिडरेशन को डिटरमाइन कौन करेगा, कंसिडरेशन को फिक्स कौन करेगा? तो जब बात आती है कंसिडरेशन को डिटरमाइन करने की, कंसिडरेशन को फिक्स करने की, तो वहां पे बोला जाता है कि जो ऑफरर और ऑफरी है ये दोनों मिलकर म्यूचुअली कर सकते हैं। अब बात आती है कंसिडरेशन को डिटरमाइन करने की कि कंसिडरेशन को डिटरमाइन कौन करेगा। तो भाई ऑफरर और ऑफरी दोनों मिलकर या तो म्यूचुअली कंसिडरेशन को डिटरमाइन कर लेंगे, या फिर जो ऑफरर है मतलब जो सेलर है मतलब जो दुकानदार है वो खुद ही क्या करेगा, वहां पर कंसिडरेशन को डिटरमाइन कर लेगा। अब सुनना बात को ध्यान से, यहां पर एक लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा, सुपर्ब लॉजिकल बात बताऊंगा, सुपर्ब लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा जो कि बात लिंक करेगी प्रीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ये प्रीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
एंड मेजॉरिटी ऑफ दी लोगों के लिए ना ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मतलब इतना कंफ्यूजन है भाई यहां पर, ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। भाई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके ना लोगों के बीच में ऐसी ऐसी बातें उनको ऐसा लगता है भाई कि ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ है ही नहीं। तो भाई यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एकदम बेसिक मीनिंग में तुम लोगों को यहां पर बताऊंगा कि नो स्ट्रेंजर कैन फाइल स्यूट इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी दो लोगों के बीच में कोई बात बन रही हो ना, जब भी ऐसा बोला जाता है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक उसी तरीके से ये वाली जो बात है ये हमारे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या बात एप्लीकेबल होती है भाई कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी आके कीड़ा नहीं करेगी, उंगली नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। भाई लॉ भी यही बोलता है कि जब दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो नो स्ट्रेंजर कैन फाइल स्यू इन द मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। यहां पर भी कुछ 5 6 7 बोल दो यार, 7 टाइप के एक्सेप्शंस है। वो 7 टाइप के एक्सेप्शंस है जहां पर कोई स्ट्रेंजर आकर क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो पहले बेसिक मीनिंग समझ जाओ तुम लोग कि ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है नो स्ट्रेंजर कैन फाइल स्यू इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बोले सर ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमको और जानना है। देखो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तुम लोगों को जितना बताना था प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में उतनी बातें मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। इफ यू वांट कि सर हमको और ज्यादा जानना है इसके बारे में, हम लोग इसमें पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं तुम लोगों को एक ऑडियो क्लिप सेंड करूंगा। पर वो ऑडियो क्लिप हर किसी को सेंड नहीं करूंगा। जो जो स्टूडेंट मेरे से वो ऑडियो क्लिप डिमांड करेगा मैं हर एक वो स्टूडेंट को ऑडियो क्लिप सेंड करूंगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सर हमको ऑडियो क्लिप मिलेगी कैसे? मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप सिर्फ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख के भेज देना, आपके पास ऑटोमेटिकली वो ऑडियो क्लिप आ जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लिप तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगी। इतना ट्रस्ट रखना, सिर्फ यू हैव टू मेंशन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके चलो हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। सर रूल गवर्निंग कंसिडरेशन, ये रूल गवर्निंग कंसिडरेशन क्या है? पहली चीज कि कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके का आउटफ्लो होता है, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक तरीके का ऑब्लिगेशन होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला हम लोगों ने कि भाई कौन डिसाइड करता है? जनरली बोले बायर और सेलर, मतलब ऑफरर और ऑफरी मिलकर जो है वो कंसिडरेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन यदि किसी एक पार्टी को कंसिडरेशन डिटरमाइन करना रहा तो वो कंसिडरेशन कौन डिटरमाइन करता है? जनरली सेलर। सेलर मतलब ऑफरर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई कंसिडरेशन तो डिटरमाइन कर लिया उन पार्टीज ने जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, लेकिन हु विल पे कंसिडरेशन? बड़ा धमाकेदार कॉन्सेप्ट है कि हु विल पे कंसिडरेशन। तो भाई यहां पर बात आती है कि कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होती है वो कंसिडरेशन का अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करती है। लेकिन कंसिडरेशन पे कौन करेगा? या तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो भी कंसिडरेशन पे कर सकती है, या कोई आउटसाइडर भी यहां पर कंसिडरेशन को पे कर सकता है। तो सर क्या बात कर दी आपने, कंसिडरेशन डिटरमाइन कौन करेगा? पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ये डिटरमाइन करेंगे। और सर यदि पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई थर्ड पार्टी डिटरमाइन कर सकती है क्या? जनरली कोई थर्ड पार्टी जो है वो कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं करती है, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन पे कौन करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी है वो भी कंसिडरेशन पे कर सकती है, और या फिर उनके अलावा कोई थर्ड पार्टी भी जो है वो कंसिडरेशन पे करेगी। सर कैसे? मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी है, एक का नाम है भुवन और दूसरे का नाम है चिराग। ये ऑफरर कौन था? भुवन। ऑफरी कौन था? चिराग। भुवन ने चिराग को ऑफर दिया। तो बार बार हम लोग भुवन चिराग भुवन चिराग भुवन चिराग करने की बजाय हम लोग यहां पर करते हैं, एक को बोल देते हैं बी और दूसरे को बोल देते हैं सी। तो इन बीसी लोगों ने क्या किया? बीसी मतलब तुम लोग जो बीसी समझ रहे हो वो वाला बीसी नहीं। एक बी का मतलब हुआ भुवन और दूसरे सी का मतलब हुआ चिराग। एक हुआ ऑफरर, दूसरा हुआ ऑफरी। ओके, तो अब भुवन ने चिराग को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेस करोगे क्या? चिराग ने बोला ठीक है भुवन, मैं तुम्हारी कार 5 लाख में परचेस कर लूंगा। तो अब भुवन मतलब ये जो बी है, ये बी सी को क्या देगा? अपनी कार देगा, और सी बी को क्या देगा? 5 लाख रुपए देगा। पर तुमको पता है क्या कि ये सी को ना एम से 5 लाख रुपए लेना थे, मतलब एम सी को 5 लाख रुपए देने वाला था। तो अब क्या हुआ कि बीसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एमसी के बीच में सेटल हो गया। कैसे बीसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बी ने अपनी कार सी को सेल करी, सी इज लाइबल टू पे 5 लाख रुपीज। लेकिन इधर एमसी के बीच का भी ट्रांजैक्शन था कि एम इज लाइबल टू पे 5 लाख रुपीज टू सी। तो अब सी ने एम को क्या बोला कि हे एम,
तू डायरेक्टली ये 5 लाख रुपए मुझे मत देना, ये 5 लाख रुपए किसको पे कर देना, तू भुवन को मतलब बी को पे कर देना। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी सी के बीच में, लेकिन सेटल डाउन कैसे हुआ, एम सी और एम बी के बीच में। मतलब एम ने जो सी को 5 लाख रुपए देने थे वो 5 लाख रुपए डायरेक्टली किसको दे दिए भाई, बी को दे दिए। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पार्टी थी, थर्ड पार्टी थी। बट स्टिल क्या कंसिडरेशन पे ऑफ हुआ या नहीं हुआ, एब्सोल्युटली हुआ। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आज के सेशन के, वो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर दिया है। डिटेल में चाहिए तो भाइयों ये नंबर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब नाउ जो हमारा ये पॉइंट नंबर 4 है, इस पॉइंट नंबर 4 के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 4, एक मिनट पसीना पोंछ लूं मैं थोड़ा, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बहुत गर्मी भी हो रही है, एक मिनट रुको, एक शॉट में क्लियर करेंगे। तो अब जो पॉइंट नंबर 4 है ये बात करता है भाई हमारे कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस की। अब यदि मैं तुम लोगों से बोलूं कि कंसिडरेशन का एक्सेप्शंस क्या होगा, तो यार सोचना पड़ेगा कि कंसिडरेशन का एक्सेप्शन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और बोले कंसिडरेशन का एक्सेप्शन मतलब ये कि भाई ऐसा एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने तुम लोगों को बोला था कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। तो अब उल्टा होगा, मतलब वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। और इसमें सबसे पहला है, ध्यान से सुनना, एग्जामिनेशन में यहां से एक क्वेश्चन आएगा, वो तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और 3 ऐसे होंगे जो कि विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होंगे। या फिर उल्टा होगा कि भाई 3 ऐसे दे देंगे जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होंगे और एक ऐसा होगा जो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। तो जब आपसे पूछे कि कौन सा वैलिड है, तो फिर उस केस में तुमको वो जो एक एक्सेप्शन है उस एक एक्सेप्शन पे क्लिक करना है, टिक करना है, वॉट एवर बी द। एंड जब अपोजिट क्वेश्चन पूछे उनसे कि भाई इनमें से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके 3 ऑप्शन है जो एक्सेप्शन से है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है फिर भी कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर वो वैलिड नहीं होता है। ओके 5 पॉइंट बोलूंगा, 5 पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लेना। सेक्शन नंबर 25 है और सेक्शन नंबर 25 अपने साथ में 5 एक्सेप्शन लाता है। तो ये 5 एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नंबर 1, यदि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इन राइटिंग होना चाहिए, इन रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो फिर वहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो अभी अपन लोग सेक्शन नंबर 182 185 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कभी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई वॉलेंटरी एक्ट कर रहा है या कोई वॉलेंटरीली डेट का रीपेमेंट कर रहा है, तो भी उस केस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ जो हो गया है वो हो जाता है टाइम बार डेप्ट, और टाइम बार डेट के केस में कभी भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड पॉइंट नंबर 5 जो होता है वो पॉइंट नंबर 5 होता है भाई गिफ्ट के केस में कभी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। फटाफट से एक्सेप्शन टू दी सेक्शन नंबर 25 हम लोग यहां पर रिकॉल करते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि 5 एक्सेप्शन कौन से। पहला बताओ रे, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेकंड वॉलेंटरी वर्क, थर्ड टाइम बार डेट, फोर्थ एजेंसी, एंड फिफ्थ कौन सा बोलो, गिफ्ट। ये गिफ्ट के केस में भी आपको कोई भी किसी भी टाइप से कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो ये हुआ हमारा पूरा की पूरा कंसिडरेशन का टॉपिक। फटाफट से एक बार हमारे स्टडी मटेरियल जो हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स है उस इंस्टीट्यूट के नोट्स से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग, दिस इज द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन। एंड कंसिडरेशन के लिए जो सेक्शन है, सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 2D। ओके, एंड इफ यू आर एबल टू सी सेक्शन नंबर 2D, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे होती है, बट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहां पर अपन लोगों ने एग्जांपल लिया था, बोलो रे फटाफट से, कौन सा एग्जांपल था सर? एक तो एग्जांपल था BC का, एक एग्जांपल था MC का और एक एग्जांपल था MB का। ठीक है, ऐसा ही था और ऐसे में सेटल भी हो गया था, ना जाने क्या था वो। फिर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को हमने यहाँ पे पढ़ा था। काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, यदि मैं इंडियन लॉ की बात करूं भाई तो 3 टाइप का होता है, यदि मैं फॉरेन लॉ की बात करूं, इंग्लिश लॉ की बात करूं तो 2 टाइप का होता है। ठीक है, रूल गवर्निंग कंसिडरेशन, ये सारे के सारे रूल्स को हम लोगों ने यहां पर बाइफरगेट कर लिया था। एंड देन आगे When consideration is not necessary, सेक्शन नंबर 25, इस सेक्शन नंबर 25 का हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बोलता है भाई, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या बोलता है भाई, वॉलेंटरी वर्क। थर्ड पॉइंट जो है वो किसकी बात करेगा भाई, टाइम बार डेप्ट की।
एंड उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो किसकी बात करेगा, एजेंसी की। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो किसकी बात करता है, गिफ्ट की। मतलब ये जो है ये क्या हुए, हमारे एक्सेप्शंस हुए। कुछ तुम लोगों के लिए रेडीमेड मटेरियल है, और ये रेडीमेड मटेरियल कुछ इस टाइप से है। फटाफट से तुम लोग इस रेडीमेड मटेरियल को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर हमारे सीबी की जो हेल्पलाइन है उस सीबी की हेल्पलाइन से तुम ये नोट सारे के सारे डिमांड कर सकते हो। मेरे खुद के हाथों से सुंदर, गंदी बोल दो यार, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स है यारो, एंड डेफिनेटली तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ठीक है, देखो व्हाट इज जनरल रूल। जनरल रूल क्या है, विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंसिडरेशन में भी चाहे एडिक्वेट हो या इनएडिक्वेट हो, बस यार होना क्या चाहिए, कंसिडरेशन, बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। एंड टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, एज पर इंडियन लॉ, हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। बट एज पर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एज आई ऑलवेज से, विदेशियों का कोई पास्ट नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। आगे इसी तरीके से तुम लोगों के लिए बिल्कुल क्रिस्प मैनर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।